आऊज़ु बिल्लाहि समीअ अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस ने हमें अपनी लपेट में ले रखा है। इस कोरोना वायरस की हकीकत क्या है और इससे किस तरीके से बचना चाहिए, जिसके बारे में अब तक अमली तौर पे नहीं बताया और समझाया जा रहा। आज की ये वीडियो इसी तमाम मामलात का अहाता किए हुए है। वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की नेमतें अता फरमाई। जब हम जन्नत से शैतान की वजह से निकाल दिए गए और इस ज़मीन पर आए, इस इम्तिहान गाह में, और अपने इम्तिहान से अब हम जा रहे हैं वापस अपने ठिकाने की तरफ जन्नत में, तो वो शैतान जिसकी मोहल्लत थी, अब वो घबराया हुआ है। उसने एक नया जाल बुनना शुरू किया। उस शैतान के इस फितना अंगेज जाल में जो उसके पैरोकार इंसान हैं, जिनको हम इल्यूमिनाटी या फ्री मेसनर्स या फिर ज़ायोनिस्ट यहूदी कह सकते हैं, उन्होंने बुरी तरीके से इंसानों को अपने गुलामी के जाल में जकड़ने का जो मंसूबा बना रखा है, जिसमें सबसे अहम उनके जो वेपन्स हैं मीडिया इंडस्ट्री, मालियाती इदारे और मल्टी नेशनल कंपनीज, जिनकी मदद से ना सिर्फ ये दुनिया के वसाइल पर काबिज हैं, बल्कि इन्होंने उन ग़िज़ाओं के ज़रिए हमें एक मस्नूई ग़िज़ा, कुदरती ग़िज़ा की जगह खिलाना शुरू कर दी। हम बड़े खुश होते हैं कि उन मस्नूई ग़िज़ा के प्रोडक्ट्स जाकर के हम ख़रीद करते हैं और ना सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमारियां खुद खुशी खुशी अपने घर की तरफ लेकर आते हैं। अब बड़े ब्रांडेड आइटम्स हम बड़े जोशो खरोश के साथ अपने लोगों को बताते हैं कि हम ये इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब इस तंजीम ने ये देखा कि अगर इंसानी आबादी, इनके एजेंडे में सबसे अहम चीज़ इंसानी आबादी को कम करना ताकि उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, तो इन्होंने देखा कि न्यूक्लियर वेपन के ज़रिए अगर हमने ये आबादी कम की तो उसका नुकसान इन्हें भी होगा और बहुत ज़्यादा होगा। तो इन्होंने उस वक्त एजेंडा 21 तश्कील दिया और उस एजेंडे के तहत इन्होंने बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर काम शुरू किया। ये बायोलॉजिकल वेपन्स इन्होंने बनाए, जिसमें सबसे पहला इन्होंने आबादी कम करने के लिए जो मामला शुरू किए, उनमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी शामिल थी, जिसके ज़रिए आबादी को लोगों के माइंड सेट्स के ज़रिए कंट्रोल किया गया। अब जो बायोलॉजिकल वेपन इन्होंने बनाया, उस बायोलॉजिकल वेपन के ज़रिए अब ये आबादी के एक बड़ी अक्सरियत, जिसमें ख़ास तौर पे जो बूढ़े हों, उन्हें ये इस दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने ये वेपन हमारे जिस्मों में आज नहीं, आज से कई बरस पहले ही इंजेक्ट कर दिया। किस तरीके से? इन्हीं मल्टी नेशनल कंपनीज के फूड खाने की वजह से ये वायरसेस हमारे अंदर आ गए। अब हम कोरोना की बात करें, अगर जो कोरोना इस वक्त मौजूद है, ये कोरोना सॉर्स वायरस और कोरोना वायरस को मिलाकर बनाया गया ताकि ये जंप करके एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सके। लेकिन ये हमारे जिस्मों में कई साल पहले ये कोविड-19, वैसे कोरोना की कई फैमिलीज़ हैं जिनमें से ये सबसे एडवांस है कोविड-19, ये हमारे जिस्मों में डीप स्लीप के तौर पर मौजूद था, यानी गहरी नींद में। इसको हम डेड नहीं कह सकते, गहरी नींद में। अब इसको एक्टिव कराने की ज़रूरत थी और उसके लिए उन्होंने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। ऐसे ही मज़ीद वायरसेस डीप स्लीप के तौर पर हमारे जिस्मों में मौजूद हैं। आप सोचिए कितना ख़तरनाक मामला है। तो इन्होंने जब वक्त आया और इसको एक्टिव करवाया, तो जो लोग इस बात को जानते हैं
वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं वो एयरबोर्न वायरसेस के बारे में जानते होंगे। इन्हीं एयरबोर्न वायरसेस के ज़रिए इसे एक्टिव करवाया गया। अब मैं बहुत अहम बात अगर आपको बताऊं, और वो बात ये कि इस वक्त जो भी शख्स जाए और अपना टेस्ट करवाए वो कोरोना पॉजिटिव होगा, यानी उसमें कोरोना मौजूद होगा। आप अगर गौर करें, आप अगर सोचें, तो हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको अचानक खांसी होती है, कभी हमारे बुखार हो जाता है, कभी छींकें आती हैं शिद्दत से, कभी सर के अगले या पिछले हिस्से में दर्द होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये बहुत अच्छी अलामात है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली वो इनसे फाइट कर रहा है और वो इन्हें हमारे जिस्मों से निकाल कर फेंक रहा है। अब हो क्या रहा है, अवेयरनेस क्या दी जा रही है कि मास्क लगा लो, सोशल डिस्टेंसेस पैदा कर लो, सैनिटाइजर्स यूज़ करो, मतलब हमें अल्कोहल में नहला दिया गया, मुंह बांध दिया गया, और तीसरा एक दूसरे से राब्ते ख़त्म कर दो। ये करना चाहिए, एहतियात है, एहतियाती तौर पे करें। लेकिन इसका असल सद्भाव क्या है? इसका असल सद्भाव है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, हमारी जो कुव्वत मदाफियत है उसके अंदर जो है स्ट्रांग हो जाए वो, और वो कुव्वत मुदाफियत हमारे अंदर से इसको निकाल बाहर फेंके। उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो जनाब चंद दाने कलौंजी के रोज़ाना खा लिए जाए, अंडा बॉईल करके खा लिया जाए, विटामिन सी अपनाया जाए, खजूर उसका इस्तेमाल किया जाए। फरमाया मेरे सरकार ने कि अजवा खजूर जो सुबह खा ले तो शाम तक वो जहर और जादू से बचेगा, और जो शाम को खा ले वो सुबह तक बचा रहेगा। तो जादू, और मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि इल्यूमिनाटी कई हजार साल पुराने जादू के ज़रिए शैतान से राब्ते में है ये इंसान, और उसके कहे हुए जाल पर बाकी मानदा इंसानों को उसका गुलाम बनाना चाह रहे हैं। तो आप सोचें वो जादू कौन सा था जो गुज़िश्ता वीडियो में ना, कबाला, और मेरे सरकार ने हमें उसी वक्त बता दिया कि क्या इस्तेमाल करो, खजूर। अब आप सोचें 14 साल पहले आपने खजूर के बारे में बता दिया, और देखें कितनी बड़ी रहमतें हैं कि हम रमज़ान में हर शख्स कम से कम एक खजूर इफ्तार के मौके पे ज़रूर खाता है। तो दोस्तों इन्होंने ये हमला सबसे पहले कहाँ करवाया? चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना एक तो सुपर पावर बन रही थी, दूसरा उसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो इनके सोच थी कि वहाँ कुछ करोड़ा लोग मर जाएंगे, जिससे एक पैनिक पैदा होगा। आज डेटा डिवाइन इनोवेशन लैबोरेटरीज ने एक डेटा जो है वो अपना जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किन किन मुल्कों में कोरोना कब ख़त्म होगा। उसमें पाकिस्तान के बारे में बताया कि ये सितंबर में पाकिस्तान से 100% तौर पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब उनकी प्रेडिक्शन है, ये उनकी एक तजज़िये के तौर पर उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है। अब ये कितनी सही होगी ये बात, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ख़त्म होने से पहले ये पूरी दुनिया से कई मौतें लेगा, और इसके बाद पता नहीं कौन सी वबा हमारा इंतज़ार कर रही है। तो असल चीज़ है अवेयरनेस की, कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, और ये क्यों नहीं बताया जा रहा, और ये कोरोना क्या है, और ये किस तरीके से बीमारियां हमने खरीदी हैं। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मुफ्त कुछ नहीं होता, फ्री कुछ नहीं मिलता। तो ये फूड सप्लीमेंट्स फ्री क्यों तकसीम हो जाते हैं, ये वैक्सीन फ्री क्यों लगाई जाती है? तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये चीज़ें पहले से डीप स्लीप के तौर पे ये वायरसेस मौजूद है, सिर्फ इनको एक्टिव कराने का टाइम उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो इस शैतानी जाल से हमें बचना है, अपने रब को याद करना है। रब ही है जो तमाम आलम का असल हाकिम आला है। तो रब को याद रखिए और सोचिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।